हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक केमिस्ट्री हब में। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टॉप 10 नेम रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछी जा चुकी है। साथ ही इन टॉप 10 नेम रिएक्शंस को मेमोराइज करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं कौन सी वे टॉप 10 रिएक्शंस है जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछी जा चुकी है। कॉन्सेप्ट तो आज का आपको पता ही चल गया, टॉप 10 नेम रिएक्शंस। इन टॉप 10 नेम रिएक्शंस में पहली है राइमर टीमन रिएक्शन, नेक्स्ट कार्बिल एमीन रिएक्शन, नेक्स्ट कोल्बे सिमेट रिएक्शन, फोर्थ नंबर पे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, फिफ्थ है कैनिजारो रिएक्शन, सिक्स्थ है हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन जिसे हम शॉर्ट में HVZ रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। 7 रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। 8th नंबर पे है रोजनमुंड रिएक्शन, 9 पे है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन और 10 पर है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यही वे टॉप 10 रिएक्शंस है जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछी जा चुकी है। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में इनको नोट कर ले और इनको 1 बाय 1 हम अभी सोल्व करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली नेम रिएक्शंस जो है राइमर टीमन रिएक्शंस। राइमर टीमन रिएक्शंस में क्या होता है, फिनोल की रिएक्शन आप एल्कलाइन क्लोरोफॉर्म के साथ जब कराते हो तो आपको मेजर प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है जिसे हम कॉमनली सैलिसिल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। चलो देखते हैं कैसे होता है इसमें। देखो, आप इसमें क्या लेते हैं, फिनोल। फिनोल मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर आप OH ग्रुप लगा देते हो तो ये जो आपके सामने बनता है इसको आप बोलते हो फिनोल। फिनोल की रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसको आप जानते हो क्लोरोफॉर्म के नाम से, प्लस में यहाँ पर एल्कली के रूप में आपने क्या ले लिया, NaOH। ये यहाँ पर आपने एल्कली के रूप में ले लिया तो आपको मेजर प्रोडक्ट के रूप में यहाँ से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा। ये होता है आप बेंजीन रिंग के ऊपर जब आप OH ग्रुप और यहाँ पर CHO ग्रुप लगा देते हो तो आपका ये बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और इसको एक दूसरे कॉमन नाम से भी जान रहे थे जिसका नाम था सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। पर इसमें कुछ को प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। वो कौन से को प्रोडक्ट्स होंगे उनके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरोफॉर्म लिया है, क्लोरोफॉर्म को हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं Cl। यहाँ पर एल्कली के रूप में आपने NaOH लिया था, क्योंकि यहाँ पर 3 Cl है तो आप क्या करेंगे 3 NaOH का यूज़ करेंगे। NaOH सिमिलर यहाँ पर NaOH। आपने कितने NaOH का यूज़ करा है, 3 का, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ से क्या होगा, 3 NaCl यहाँ से बाहर हो जाएंगे को प्रोडक्ट्स के रूप में। ये यहाँ से क्या हुआ, 3 NaCl यहाँ से बाहर हो गए। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, एक OH और एक यहाँ से हाइड्रोजन, ये क्या हुआ H2O के रूप में निकल गया। सिमिलर एक OH यहाँ से, और आप ध्यान रखना बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन हिडन होता है तो OH ग्रुप की जो ऑर्थो पोजीशन है वहाँ का हाइड्रोजन और ये क्या होगा OH H2O के रूप में निकल जाएगा। तो एक ये H2O, एक OH और हाइड्रोजन मिलके ये H2O बनाएंगे तो टोटल आपके पास क्या होंगे, 2 H2O यहाँ पे को प्रोडक्ट के रूप में निकल गए। फिर नेक्स्ट आपने देखा यहाँ पर एक CH बचा है और एक ऑक्सीजन, तो ये मिलकर के CHO ग्रुप बना देते हैं क्योंकि ये वाली कार्बन की वैलेंसी वैकेंट है। इस कार्बन की वैलेंसी पर CHO ग्रुप आपका जाके लग जाएगा तो आपका प्रोडक्ट बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जिसे आप कॉमनली सैलिसिल्डिहाइड के नाम से भी जान रहे थे। अभी आपकी ये कंप्लीट नेम रिएक्शन है जिसको हम राइमर टीमन रिएक्शंस बोल रहे थे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब आप इसे नोट कर ले, फिर उसके बाद नेक्स्ट नेम रिएक्शंस देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट नेम रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं जो है आपकी कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शंस में क्या होता है, आप एनिलीन की रिएक्शन एल्कलाइन क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो आपको मेजर प्रोडक्ट के रूप में फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। चलो देखते हैं कैसे होता है ये। आपने यहाँ पर क्या लिया, एनिलीन। एनिलीन कैसे बनता है, आप जब बेंजीन रिंग पर एक NH2 ग्रुप लगाते हो तो आपका जो ये प्रोडक्ट बन गया है इसको आप बोल देंगे एनिलीन। इस एनिलीन की रिएक्शन आपने किसके साथ कराई, क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कली के रूप में आपने क्या ले लिया, NaOH। ये जो CHCl3 लिखा है आपने, इसको आप बोल रहे हैं क्लोरोफॉर्म, और एल्कली के रूप में आपने क्या ले लिया, NaOH। तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट के रूप में इस बार बनेगा आपका फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड मतलब बेंजीन रिंग पर एक NC ग्रुप का लगाना। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं, ये नाम होगा फेनिल आइसोसाइनाइड।
ये रिएक्शन होगी, पर इसमें भी कुछ को प्रोडक्ट्स लिख लेंगे। को प्रोडक्ट्स कौन से होंगे, चलो वे देखते हैं। आप देखो यहाँ पर आपको क्लोरोफॉर्म दिया है, क्लोरोफॉर्म को फिर से पहले की तरीके से आप इस तरीके से लिख लें। आप यहाँ पर ये Cl और ये Cl और ये Cl, ये 3 Cl है, तो आपने यहाँ से क्या ले लिया, 3 ही NaOH ले लिया इस तरीके से, NaOH, एक ये NaOH, सिमिलर आपने क्या लिया, एक NaOH ये लिया। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये 3 NaCl पहले की तरीके से राइमर टीमन रिएक्शंस की तरीके से, यहाँ पर भी क्या होगी, 3 NaCl आपके यहाँ से बाहर होगी। नेक्स्ट में आपने देखा एक OH और हाइड्रोजन ये रहा H2O की फॉर्म में निकल जाएगा। सिमिलर अगर आप बात करें यहाँ से एक OH ये रहा और हाइड्रोजन आपका ये रहा, तो ये कहीं के रूप में निकल जाएगा, 2 H2O हो गए। अगर आप देखें यहाँ पर क्या होगा, एक H2 ग्रुप ये रहा और एक ऑक्सीजन हमारा ये बचा हुआ है, तो ये क्या हो गया, टोटल हमारे पास 3 H2O हो गए। एक यहाँ से बनेगा, एक OH और हाइड्रोजन ये बनाएगा और एक H2O ऑक्सीजन ये बनाएगा। तो इस बार हमें को प्रोडक्ट्स के रूप में क्या मिलेंगे, 3 H2O मिलेंगे। अब बचा क्या, ये कार्बन बचा, ये कार्बन क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ लग जाएगा तो NC ग्रुप बना देगा। तो इस तरीके से हमारी कार्बिल एमीन रिएक्शन कंप्लीट हुई। ठीक है, अभी आपको समझ में आया होगा तो आप इसे नोट कर लो। स्टूडेंट्स, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम थर्ड नेम रिएक्शंस की बात करते हैं, जिसका नाम है कोल्बे-सिमेट रिएक्शन। कोल्बे-सिमेट रिएक्शन में क्या होता है, आपको याद रखना है। आप इस रिएक्शन में सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन CO2 गैस के साथ 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कराते हो, तो आपको सबसे पहले यहाँ से सोडियम सैलिसिलेट मिलता है। उसके बाद आपको याद रखना है, आप उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको वहाँ से सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ से क्या होगा। सैलिसिलिक एसिड आपको याद रखना है एक मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा यहाँ पर। तो आप देखते हैं यहाँ पर कैसे होगा। आपको बताया था यहाँ पर आप क्या लेते हो, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड यानी कि बेंजीन रिंग पर एक ONA ग्रुप बनेगा यहाँ पर, ये पॉजिटिव और ये क्या होगा, नेगेटिव। इसकी रिएक्शन आप CO2 गैस के साथ, ये आपको बता दूँ ये क्या है आपका सोडियम फिनॉक्साइड, ये बनाया आपका सोडियम फिनॉक्साइड, जिसको आप क्या करेंगे 140 डिग्री सेल्सियस पर 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्शन कराएंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट क्या होता है आपका, ये COONA। ठीक है, इसको आप बोलते हो सोडियम सैलिसिलेट। ये आपको यहाँ से मिलेगा सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट कैसे मिला, चलो हम देखते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या था आपका, सोडियम फिनॉक्साइड था। सोडियम फिनॉक्साइड को आपने इस तरीके से लिख लिया, यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव। इसकी रिएक्शन आपने CO2 को कुछ अपने समझने के लिए आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें जब आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण यहाँ पर नेगेटिव और कार्बन पर कैसा आ जाएगा आपका पॉजिटिव। देखो आपको बताया था बेंजीन रिंग में जो हर एक कार्बन होता है उस कार्बन पर एक हाइड्रोजन हिडन फॉर्म में होता है। तो जब आप ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, तो इस पर नेगेटिव और इस पर क्या होगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्या होगा कि इस नेगेटिव से आके जुड़ेगा। जब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से आके जुड़ रहा होगा, उसी टाइम ये जो पॉजिटिव वाला सोडियम है और ये पॉजिटिव हाइड्रोजन है, ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ से ये सोडियम सैलिसिलेट कुछ इस तरीके से बना लेंगे। ये तो क्या होगा, चेंज होकर के आपस में OH में चेंज हो गया। और जैसे ही उस टाइम पे ये कार्बन इससे कनेक्ट हो रहा होगा यहाँ से CO के फॉर्म में इस तरीके से, और यहाँ पर ये O नेगेटिव था, तुरंत ही Na पॉजिटिव क्या होगा इसके साथ आकर के लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या मिला, सोडियम सैलिसिलेट मिला। अब ये सोडियम सैलिसिलेट था, आपको पता था नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर अपने आयनों में टूट जाता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल जैसे अपने आयनों में टूटेंगे, तो यहाँ पर आपको पता ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन की नेगेटिविटी का डिफरेंस करेंगे, तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये अपोजिट चार्ज एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे। यहाँ पर जो ये Na पॉजिटिव था, ये क्या करेगा, H पॉजिटिव के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो बनेगा वो बन जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट OH, और यहाँ से क्या होगा COOH। और इसमें को प्रोडक्ट्स के रूप में ये Na क्या होगा, इस OH नेगेटिव के साथ यहाँ से NaOH के रूप में यहाँ से को प्रोडक्ट के रूप में निकल गया। तो ये मेजर प्रोडक्ट जो आपको बना है ये क्या बन गया है, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। अभी आप इस रिएक्शन को नोट कर ले अगर आपको समझ में आ गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम अगली इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट नेम रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन।
तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपको याद रखना है, वे एल्डिहाइड और कीटोन देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, हमने कोई एक ऐसा एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, उसके दो एक जैसे मॉलिक्यूल को हम किसी डाइल्यूट बेस लाइक NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो वहां से हमें मेजर प्रोडक्ट के रूप में एल्डोल प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। चलो यहां पर हमने क्या लिया, CH3CHO ले लिया, इसका नाम क्या होता है, एसिड एल्डिहाइड होता है। क्या होता है, एसिड एल्डिहाइड होगा। अब देखो इसमें आपको याद रखना है, जो फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन एटम बोलते हैं। इसके दो मॉलिक्यूल ले लेंगे तो दो मॉलिक्यूल क्या होगा, हमने क्या लिया, एक और CH3CHO ग्रुप ले लिया और इसको हम क्या करा देंगे, डाइल्यूट, किसी भी डाइल्यूट कोई बेस ले लेंगे, लाइक हमने क्या ले लिया, NaOH, तो यहां से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब वो मेजर प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो मैं बताता हूं आपको किस तरीके से। हमने क्या लिया, यहां पर कुछ इन दोनों ग्रुप को कुछ इस तरीके से लिख लिया, यहां पर इसको हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया COH की फॉर्म में, और इसको लिख लिया H, यहां पर आपने इसको लिख लिया इस तरीके से HC, और ये क्या हो गया H, सिमिलर ये H, और ये क्या होगा CHO ग्रुप। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली फॉर्म में ये जो कार्बन होगा इसका कार्बन का और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ देंगे। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण ये नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब हम इसकी बात करें तो यहाँ पर किसी भी हाइड्रोजन का जो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन होगा, नेक्स्ट कोई भी हमारे पास जो एल्डिहाइड है, इसमें कार्बन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव से जुड़ेगा, अगर ये पॉजिटिव, ये वाला जो पॉजिटिव होगा इस नेगेटिव से आगे जुड़ जाएगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से हो जाएगा, CH3CHOH, और ये नेगेटिव पार्ट यहां से आगे जुड़ जाएगा तो ये क्या बना देगा, CH2CHO। हम इसे बोल देंगे एल्डोल। एल्डोल क्यों बोला, क्योंकि इसमें ALD यानी कि एक एल्डिहाइड ग्रुप है और OH क्या होता है, अल्कोहल का एक सेकेंडरी सफिक्स होता है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसका एक दूसरा नाम भी हो सकता है, आप ध्यान रखना, 1, ये सॉरी यहां पर लेंगे 1, और ये क्या हो गया आपका 2, और ये 3, और ये क्या हो गया 4, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, इसको बोल देंगे, कितने कार्बन है 4, 4 के लिए क्या होगा ब्यूट, तो ये क्या हो गया आपका ब्यूटेनल। ये इसका एक IUPAC नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। आपको ध्यान रखना है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट एल्डोल बनाए हैं, अगर हम इसे क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं तो हमें यहां से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिल जाएगा। देखो कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हमने लिया नेक्स्ट स्टेप में CH3, हमारे पास क्या होगा, ये CH और ये क्या हो गया OH, और नेक्स्ट वाली पोजीशन में क्या हुआ, ये आपका CH और दूसरा हाइड्रोजन हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, ये क्या होगा CHO। आप इसे क्या कर देते हैं, आप इसे हीट कर देते हैं, तो जैसे आपने हीट करा तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, एक बैलेंस इधर से फ्री होगी, एक इधर से, ये बॉन्ड क्रिएट कर देगी, तो यहाँ से बना देगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या बन गया CHO। तो आप देखते हैं फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन क्या होगा, अल्फा, और उससे नेक्स्ट क्या होगा बीटा, तो हम इस कंपाउंड को कॉमनली बोल देते हैं अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, ये होगी आपकी कंप्लीट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, आपको समझ में आई होगी। अब अभी आप इसे नोट कर ले, फिर नेक्स्ट हम नेम रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट नेम रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन आपको याद रखना है, केवल एल्डिहाइड देते हैं और वे एल्डिहाइड देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता। उनकी रिएक्शन आप 50% कॉन्सेंट्रेटेड बेस लाइक NaOH के साथ जब आप कराते हो तो उनमें से एक एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में, और जो नेक्स्ट एल्डिहाइड होगा वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट में। चलो देखते हैं कैसे होता है। इसमें आपने क्या लिया, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, क्योंकि इसके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होगी, नेक्स्ट कार्बन एटम ही नहीं है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए, इसका नाम लिख देता हूँ, इसका नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड। आप इसकी रिएक्शन 50% कॉन्सेंट्रेट बेस लाइक NaOH के साथ जब आप करा देते हो तो यहाँ से क्या होगा, एक एल्डिहाइड आपका रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में, CH3OH। ये आपका एक अल्कोहल होगा, इस अल्कोहल का नाम होगा मिथाइल अल्कोहल, और इनमें से एक एल्डिहाइड आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट में, लाइक CHCOONA। इसको हम बोल देंगे सोडियम फॉर्मेट, सोडियम
फॉर्मेट। अब क्वेश्चन हो गया सर ये कैसे बना होगा, तो इसके बारे में देखते हैं। आपने एक फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से लिख लिया, और नेक्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड है वो मॉलिक्यूल आपने कुछ इस तरीके से लिख लिया, और जो बेस लिया था NaOH उसको आपने कुछ इस तरीके से लिख लिया। इसमें क्या हुआ, आपने पहला जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसको बॉन्ड ब्रेक करा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पर कैसा आ जाएगा आपका पॉजिटिव। इसी तरीके जब आपने देखा तो यहाँ पर आपने क्या करा, नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड था उसका कार्बन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ा, तो हाइड्रोजन पर कैसा आ जाएगा, जब इधर देखेंगे हाइड्रोजन इस बार क्या होगा, प्रोटॉन के रूप में ना यूज होकर एक हाइड्राइड के रूप में वर्क करेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट था वो क्या होगा, इस पॉजिटिव से पर अटैक करेगा, तो यहां से बना देगा CH3O नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि एक ये और एक यहाँ पे CH3 और एक O नेगेटिव बचा। नेक्स्ट वाली फॉर्म में क्या होगा, जब आप बेस होगा इसे याद करेंगे आप इस तरीके से, तो आप जब इसका डिफरेंस करा देंगे तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। जो ये प्रोटॉन था वो आकर के क्या होगा, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से बना देगा CH3OH, तो बन गया आपका अल्कोहल। नेक्स्ट वाली फॉर्म में क्या हुआ, जो हमारा ये वाला पार्ट था इसका जो पॉजिटिव था, इसका जो नेगेटिव वाला पार्ट था, ये नेगेटिव वाला पार्ट क्या होगा, इसके साथ आकर के यहाँ से जुड़ जाएगा और यहाँ से बना देगा HCOO, ये इस तरीके से हो जाएगा, और O यहाँ पर पॉजिटिव। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCOONA, ठीक है। तो आपके सामने ये क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट, जो क्या होता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट होता है। आपने इस तरीके से देखा कैनिजारो रिएक्शन को, इसे नोट कर ले। नेक्स्ट हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट नेम रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट में HVZ रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड का हेलोजिनेशन होता है रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। आपको याद रखना है वे कार्बोक्सिलिक एसिड ही HVZ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। देखते हैं चलो किस तरीके से होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया CH3CH2COOH, इसको आप बोलते हो प्रोपेनोइक एसिड। ये हमारा क्या हुआ, प्रोपेनोइक एसिड। इस प्रोपेनोइक एसिड को हमने देखा कि ये HVZ रिएक्शन में क्यों एप्लीकेबल है, क्योंकि इसमें एक फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन है वो अल्फा कार्बन होगा और उसके पास हाइड्रोजन एटम होंगे, तो हमने इसे जानना कि ये HVZ रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा। इसका हेलोजिनेशन करा रहे हैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो जब रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में इसका हेलोजिनेशन कराएंगे तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ का जो एक हाइड्रोजन था वो इस तरीके से लिख लेते हैं, और जो Cl होगा उसे आप इस तरीके से लिख लो Cl के रूप में। तो एक ये हाइड्रोजन और ये Cl को प्रोडक्ट के रूप में HCl के रूप में यहाँ से बाहर हो जाएगा, और जो ये Cl था ये इस हाइड्रोजन की जगह जाके लग जाएगा, तो यहाँ से बना देगा CH3CHCl, और ये क्या बन गया COOH। तो अल्फा हेलो के रूप में कौन है, क्लोरीन, तो इसको क्या लिख देंगे अल्फा क्लोरो, और ये क्या है आपका प्रोपेनोइक एसिड। तो ये क्या बना आपका प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्या हुआ, अब आपको याद रखना है जब तक इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तो इसका हेलोजिनेशन होता रहेगा। अब इसमें नेक्स्ट क्या हुआ, आप फिर से इसका क्या करा रहे हैं, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन करा रहे हैं। हेलोजिनेशन मतलब प्रेजेंस ऑफ हेलोजन। पिछली बार की तरह जैसे यहाँ पर एक HCl को प्रोडक्ट के रूप में निकला था, सिमिलर इस बार का जो हाइड्रोजन होगा और एक Cl होगा वो को प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। जो रिमेनिंग Cl बचा है वो इसकी पोजीशन पर चला जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा CH3Cl, और ये क्या बन गया COOH। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या होगा, अल्फा पोजीशन पे है, इसको हमने मान लिया अल्फा और दूसरे वाले के लिए क्या लिया अल्फा डैश, तो क्या बना अल्फा कोमा अल्फा डैश, और ये क्या बन गया डाइक्लोरो। ठीक है, और इसका नाम क्या हो गया प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इस तरीके से हमने HVZ रिएक्शन को पढ़ा। आपको समझ में आया होगा, अभी आप इसे नोट कर ले। नेक्स्ट हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट नेम रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम होगा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, आप यहाँ पर किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मेटल एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो आपको यहाँ से मेजर प्रोडक्ट के रूप में ईथर मिल जाते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ से क्या होगा। आपने एल्काइल हैलाइड के रूप में यहाँ पर लिया CH3CH2Cl, जिसका नाम क्या होगा इथाइल क्लोराइड। ठीक है, मेटल एल्कोक्साइड के रूप में आपने लिया NaOCH2CH3। ठीक है, यहाँ पर मेटल पर पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, तो इसका नाम क्या होगा आपको बता दूँ सोडियम एथोक्साइड आपका इसका
नाम हो जाएगा। ये जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट के रूप में ईथर बनेगा वो कैसे, आप कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक करा दे, इस पर नेगेटिव और इस पर क्या होगा पॉजिटिव। ये अपोजिट चार्ज जो पॉजिटिव नेगेटिव होगा एक दूसरे से रिएक्शन करेगा, ये को प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा NaCl के रूप में यहाँ से, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ईथर बनेगा कैसे, CH3 CH2O CH2 CH3। ये फाइनल प्रोडक्ट आपका ईथर बन के आ गया, और जो को प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaCl के रूप में बाहर हो जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट आपको बताया था क्या हो गया, ईथर। और इस ईथर का नाम की बात करें तो ईथर का नाम होगा डाई इथाइल ईथर। ठीक है, इस रिएक्शन को हम विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कह देंगे। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन को फेवर करती है। ठीक है, आपको समझ में आया हुआ, आप इसे नोट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट नेम रिएक्शन की। स्टूडेंट्स, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट नेम रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है रोजनमूड रिएक्शन। रोजनमूड रिएक्शन में क्या होता है, आप किसी एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराते हो बेरियम सल्फेट पर बेस्ड पैलेडियम कैटलिस्ट और बॉइल्ड जाइलिन की प्रेजेंस में, तो आपको वहाँ से एल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। चलो देखते हैं कैसे होगा। आपने यहाँ पर एसिड क्लोराइड लिया RCOCl, ये हमारे पास क्या है, एक एसिड क्लोराइड होगा। अब इसका आपको क्या करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं। रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, और ये क्या होगी, बेरियम सल्फेट पर बेस्ड पैलेडियम कैटलिस्ट, और आपका यहाँ से क्या होगा, बॉइल्ड जाइलिन। बॉइल्ड जाइलिन की प्रेजेंस में करा रहे होंगे तो रिडक्शन में क्या होगा, ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से यहाँ से। ये तो एक हाइड्रोजन आप बैलेंस से फ्री होगी, एक हाइड्रोजन आप इधर देंगे और एक हाइड्रोजन क्या होंगे, आप इधर देंगे, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, RCOH, जिसे आप शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हो RCHO, और को प्रोडक्ट के रूप में यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl। कितने हाइड्रोजन यूज हुए आपके, 2, तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई आप कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास जो बना मेजर प्रोडक्ट आपने बता देंगे, इसका नाम क्या होगा, एल्डिहाइड। ठीक है, इस तरीके से ये रोजनमूड रिएक्शन हुई, आपको समझ में आई होगी। अभी आप इसे नोट कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शन। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है आपकी हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड में क्या होता है, हम एक एल्काइल एमाइड की रिएक्शन एल्किली ब्रोमीन के साथ कराते हैं, तो हमें यहाँ से मेजर प्रोडक्ट के रूप में एल्किल एमीन मिल जाता है। कैसे मिलता है, चलो देखते हैं रिएक्शन के थ्रू। देखो यहाँ से क्या हुआ, हमारे पास क्या हुआ, RCONH2। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं एल्किल एमाइड। इस एल्किल एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन लेते हैं यहाँ पे, और प्लस में क्या लेते हैं, एक एल्कली के रूप में आप NaOH ले लेते हो, तो आपको मेजर प्रोडक्ट के रूप में यहाँ से मिलेगा RNH2। RNH2 क्या होता है आपका, एल्किल एमीन। ठीक है, ये यहाँ से मिल गया। अब देखो इसे बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पर क्या लिए, 4 एल्कली ले लिया, यानी कि 4 NaOH ले लेंगे। यहाँ से क्या हुआ, 1, ये इस तरीके से ले लेंगे, 2, और क्या होगा नेक्स्ट, ये यहाँ पर 3, और ये नेक्स्ट क्या हो गया आपका 4। आपके पास क्या है, 2 ब्रोमीन है, ये 2 ब्रोमीन आपने कुछ इस तरीके से लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, ये आपको सिंपल दिख रहा होगा, 2 ब्रोमीन क्या होगा, 2 Na के साथ निकल गया, तो यहाँ से को प्रोडक्ट के रूप में आपको मिल जाएगा 2 NaBr। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ से क्या हुआ, हमारे पास 2 Na ये रहे यहाँ से, तो ये कहीं के रूप में ले लिया हमने Na2, और यहाँ से क्या होगा, एक CO ग्रुप ये रहा हमारे पास, और 2 यहाँ से क्या ले लेगा, ये ऑक्सीजन ले लेगा, तो यहाँ से कहीं के रूप में निकल जाएगा ये Na2CO3 के रूप में। नेक्स्ट को प्रोडक्ट हो गया आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद देखते हैं हमारे पास कुछ 2 OH ग्रुप बच गए। ठीक है, और 2 क्या होगी, हाइड्रोजन। इनमें से एक OH क्या होगा, एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ से H2O यहाँ से बना लेगा ये। सिमिलर ये OH इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, तो यहाँ से बना देगा ये भी H2O। तो आप देखेंगे यहाँ से को प्रोडक्ट के रूप में आपके पास क्या बन जाएंगे, 2H2O यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इसे नोट कर लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। स्टूडेंट्स, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट नेम रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, CO2 गैस का रिमूवल होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये रिएक्शन सोडा लाइम की प्रेजेंस में वर्क करती है, और हमें यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एल्केन मिलता है।
चलो देखते हैं क्या होता है इसमें। यहाँ पर क्या होता है RCOOH, ये जो RCOOH है इसी को हम क्या बोल देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, अब हम इसे सोडा लाइम की प्रेजेंस में हीट करेंगे। सोडा लाइम क्या होता है आपका NaOH प्लस CaO का जो मिक्सचर होता है, ये जो इसका मिक्सचर होगा इसे हम क्या बोल देंगे, सोडा लाइम। इसकी प्रेजेंस में जब आप इसे हीट करते हो तो यहाँ से CO2 गैस रिमूव होता है को प्रोडक्ट के रूप में और फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा एल्कीन। ठीक है, इसमें को प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर क्या होगा, CO2 गैस रिमूव होगी है। स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने टॉप 10 नेम रिएक्शंस को डिस्कस करा जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछी गई है। अगर आपको ये रिएक्शन समझ आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।